हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं प्रमेंद्र बिसेन और यूट्यूब की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और कैसे हैं आप लोग, बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके बताइएगा। और कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाने की जिम्मेदारी लेता हूं, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, ना कि किसी और चीज़ों से रिलेटेड। तो आज एमपीजीके की स्पेशल क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों के बारे में। प्रमुख त्योहारों और कुछ फेस्टिवल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के त्योहारों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में मुख्य त्यौहार कुछ मनाए जाते हैं जो सारे देश में मनाए जाते हैं। होली, दीपावली, इस टाइप के त्योहारों को मैंने अपने वीडियो पे नहीं लिया है, लेकिन कुछ ऐसे पर्व जो मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड है या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ऐसे टॉपिकों को जो जिनसे प्रीवियस ईयर में एमपीपीएससी में, व्यापम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं इस टाइप के कुछ टॉपिक आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसी टाइप के पर्व को या इसी टाइप के फेस्टिवल्स को लिया हूँ मैंने। अननेसेसरी जो सभी को मालूम होते हैं, इस टाइप के पर्वों को लेने की मेरे द्वारा कोशिश नहीं की गई है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अगर कोई पूछता है तो अगले वीडियो के सेशन में हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वों में पहला पर्व आता है भगोरिया पर्व। इसे भगोरिया उत्सव कहा जाता है। इसको भगोरिया पर्व या भगोरिया उत्सव कहा जाता है। भगोरिया पर्व में क्या होता है, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है होली के समय में, फागुन माह में, होली के समय में, जब रबी की फसल कटती है। रबी की फसल मतलब हमारे देश में फसल चक्र होता है। फसल चक्र में तीन तरीके की फसल होती है। उसमें होती है रबी, खरीफ और जायद। तो जब रबी की हम फसल काटते हैं, हम जब रबी की फसल काटते हैं क्या करते हैं सर, रबी की फसल काटते हैं, गेहूँ आता है, चना आता है, बटाना आता है, मटर आता है, सरसों आती है। उस समय की जो फसल हमारी कटती है जनवरी फरवरी के बाद में, जब मार्च आता है तब उसको रबी की फसल कहते हैं। तब ये पर्व मनाया जाता है। जनरली ये मालवा अंचल का पर्व है। मालवा अंचल का मतलब भोपाल से लेके जो उज्जैन वाला बेल्ट है, इंदौर वाला बेल्ट है, इसको मालवा कहा जाता है। तो मालवा का यह प्रमुख पर्व है और यह भील जनजाति के द्वारा मुख्यतः मनाया जाता है। इसको भील जनजाति के द्वारा मुख्यतः मनाया जाता है। तो आदिवासी इलाकों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यह पर भगोरिया उत्सव में। इसमें एक मेले का आयोजन होता है। जनरली इस बार 2022 के भगोरिया उत्सव के कुछ वीडियोस आ रहे थे सामने कि एक किसी लड़की को क्या कहते हैं, कुछ 4-6 लड़कों के द्वारा पीटा जाता है। तो इस टाइप के कुछ हरकतें अननेसेसरी है, फिर भी मैं याद करने के लिए बता दूं कि ये मालवा क्षेत्र का मुख्यतः त्यौहार है और इसको भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। दूसरा प्रमुख पर्व आता है हमारा, वो मेघनाथ पर्व आता है या मेघनाथ का मेला जिसको कहते हैं। जनरली गोंड जनजाति द्वारा मेघनाथ का मेला, गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला ये प्रमुख त्यौहार है। आप सिवनी जिला, बालाघाट जिला, मंडला जिला या फिर क्या कहते हैं उधर आदिवासी बहुल इलाका बैतूल जिलों के अंदर आप अगर कहीं जाते हैं तो कहीं देखा होगा कि किसी किसी गाँव के अंदर पे, हर एक गाँव के अंदर पे या हर 2-4 किलोमीटर के अंदर पे उस गांव में एक लकड़ी का खंबा सा गड़ा होता है और लकड़ी के खंबे के गड़े हुए जगह को मेघनाथ बर्रा या मेघनाथ मेले की जगह कहा जाता है। तो यह प्रमुख गोंड जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें मेघनाथ को, गोंडों को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा जाता है। इसमें मेघनाथ कौन है सर, रावण की फैमिली से मेघनाथ है। इसको सर्वोच्च देवता के रूप में मेघनाथ को पूजा जाता है। इसको खंडेरा या खट्टा के नाम से भी मध्य प्रदेश के अंदर जाना जाता है। खंडेरा या खट्टा के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर जाना जाता है। ठीक है, आगे अगली त्यौहार बात करेंगे तो हरेली है। हरेली अमावस्या या गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा का भी यह दिन होता है, हरेली या हरेली अमावस्या। तो आप जनरली सावन मास की पूर्णिमा देखते हैं जिसको गुरु पूर्णिमा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन को ही, श्रवण मास की अमावस्या के दिन ही हरेली उत्सव कृषकों के द्वारा मनाया जाता है। वो अपने कृषि के उपयोग में आने वाली किसी उपकरणों की आज के दिन पूजा करते हैं, बैलों की पूजा करते हैं।
मुख्यतः मंडला जिले की बात करते हैं तो श्रवण माह की पूर्णिमा को तथा मालवा क्षेत्र में आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। मालवा क्षेत्र में इसे हर्ष गोदा नाम से जाना जाता हो। हरियाली अमावस्या के दिन में अपने जनरली अगर आप पवार कास्ट से हैं या पवार जाति से हैं तो हमारे गाँवों के अंदर पे माता माय का मंदिर होता है। माता माय मतलब ग्राम की देवी या फिर दुर्गा जी का मंदिर होता है। वहाँ पे जनरली लेडीज़ें जाके शाम के समय पे पूजा अर्चना करती हैं, मीठे पकवान बना के ले जाती हैं। तो ये एक प्रकार से पवार जाति का भी एक बड़ा त्यौहार है। दूसरा, इसको पूरे भारतीय स्तर पर गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है इस दिन को। तो ये याद रखिएगा कि हरियाली जो या हरीली या हरीरी जो त्यौहार है ये मध्य प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है और ये श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है। गंगा दशमी, सर मध्य प्रदेश में एक त्यौहार मनाया जाता है गंगा दशमी। गंगा दशमी का त्यौहार ज्येष्ठ महीने की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। ज्येष्ठ महीने की 10वीं तिथि, आषाढ़ से पहले वाला महीना जो ज्येष्ठ होता है उसकी 10वीं तिथि को मनाया जाता है। आदिवासियों और गैर आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। इसमें खाने पीने और मौज करने के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। सर क्या मान्यता है? पृथ्वी पर गंगा का अवतरण इसी दिन हुआ था। गंगा दशमी के दिन पृथ्वी पे गंगा का अवतरण हुआ था। जनरली इस दिन कुछ महिलाएं गंगा दशमी के दिन पे ज्येष्ठ माह की दशमी के दिन पे उपवास रहती है और पूजा करती है, गंगा जी की पूजा करती है। तो ये गंगा दशमी का त्यौहार भी हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में से एक है। उसके बाद है एक मुख्य त्यौहार संजो या ममूलिया है। संजो या ममूलिया मालवा क्षेत्र में मालव जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार के अंदर क्या होता है सर कि संजा त्यौहार कुंवारी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। यह उत्सव अश्विन माह में लगातार 16 दिन तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अश्विन माह तक। कार्तिक, अगन, पौष माह, फागुन, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगन, पौष। जो अगन को अगन बोला जाता है हिंदी भाषा में, उसी को अश्विन माह बोला जाता है। अश्विन मतलब अगन माह बोला जाता है। इसमें जनरली अगर आप सिवनी जिले से हैं तो सिवनी जिले में, और या फिर किसी नदी किनारे वाले जिले से हैं तो उन नदियों के किनारे पे या फिर जहाँ पे किसी नदी का उद्गम स्थल होता है, अश्विन माह में 15 दिन के लिए स्नान होते हैं। तो उस महीने में संजा या ममूलिया मनाया जाता है। 16 दिन तक मनाया जाने वाला यह उत्सव है। लड़की प्रतिदिन इस पे दीवार पर नई नई आकृति बनाती हैं और शाम को एकत्र होकर गीत गाती है। शाम को एकत्र होती है, दिन भर आकृति बनाती है और शाम को एकत्र होकर गीत गाती है। बुंदेलखंड की लड़कियां ऐसा ही एक पर्व है ममूलिया। सर संजा त्यौहार कुंवारी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है और ये मालवा में मनाया जाता है, सेम एज इन बुंदेलखंड। ठीक है। मालवा से हटके हम बुंदेलखंड में आते हैं तो ममूलिया नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है सेम जैसे। इसमें कोई भी एक वृक्ष की टहनी या झाड़ी को रंगीन कुर्ता या ओढ़नी पहनाकर उसमें फूलों को उलझाया जाता है। मतलब क्या होता है, जैसे कि एक रंगीन फूल है, उसको कपड़ा रंगीन झाड़ी है, उसमें उसको रंगीन कुर्ता दिया जाता है, ओढ़नी बना दिया जाता है, बहुत अच्छे से सजाया जाता है। और शाम के समय लड़कियां इस डाली को गीत गाते हुए नदी या जलाशय में विसर्जित कर देती है। सेम एक ऐसा ही त्यौहार कजलिया मनाया जाता है। कजलिया जनरली कजलिया का जो त्यौहार है वो रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसमें हम 9 दिन पहले जवारे टाइप के हम कजलिया बोते हैं और उसके बाद 9वें दिन में इसको बहुत सजावट के साथ, बहुत धूमधाम के साथ इसको विसर्जित कर देते हैं। तो कजलिया भी आप याद रखिएगा, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। उसके बाद बात करते हैं हम त्योहारों में, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में तो दशहरा की बात करते हैं। सर दशहरा तो पूरे देश में नवरात्रा के बाद में मनाया जाता है। इसमें विजयदशमी भी इसको कहा जाता है। बुराई पे अच्छाई पे जीत का प्रतीक भी माना जाता है विजयदशमी को। इसमें विजय के प्रतीक के रूप में अर्थात राम की रावण के विजय के रूप में मनाए जाते हैं। इस लोग घर घर जाके गले मिलते हैं और एक दूसरे को पान खिलाते हैं। सर पान खिलाने की प्रथा जनरली जो है आजकल टूटती हुई आ रही है, नज़र आ रही है।
तो इसमें हमारे यहाँ पर दशहरे के दिन में पान ना खिला के एक माता काली की पूजा की जाती है। जनरली आपको याद होगा कि दशहरे के दिन में माता काली की पूजा की जाती है। अगर आप कृषक वर्ग से संबंधित हैं तो आपके यहाँ पर क्या होता है कि पूरे लोह उपकरणों को एक साथ क्या कहते हैं एक एकत्र किया जाता है और वहाँ पे पूजा की जाती है। अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो आपके दुकानों में जो बाट है, तौल कांटे हैं, उनकी पूजा की जाती है। अगर आप लोह व्यापार से संबंधित है तो लोहा की चीज़ों का इस दिन पूजन किया जाता है। ठीक है सर। इसके बाद एक त्यौहार आता है, प्रमुख त्यौहार में काकासार नाम का त्यौहार है। काकासार नाम का त्यौहार है। काकासार अब पर्व अब्बू झमाड़िया आदिवासी का एक पर्व है। आदिवासी अब्बू झमाड़िया जाति के लोग इसको मनाते हैं, काकासार को। इसमें इस उत्सव की विशेष बात यह है कि युवा लड़के और लड़कियां हैं एक दूसरे के गांव में जाके नृत्य करते हैं। सर, एक दूसरे के गांव में नृत्य करते हैं मतलब क्या होता है? जनरली आपने मंडई के समय पे देखा होगा। मंडई भी हमारे दिवाली के समय में चलने वाला पर्व है जिसमें दुकानें लगती हैं छोटी छोटी। तो मंडई में ग्वाले लोग या हीर लोग, छोटे छोटे कबीले के लोग या फिर आदिवासी लोग एक गांव से दूसरे गांव की ओर जाते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे काकासार में भी क्या होता है कि लड़के लड़कियाँ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जाते हैं और उसमें नृत्य करते करते पहुंचते हैं। वर्षा की फसल में जब तक बालियां नहीं फूटती तब तक अब्बू झमाड़िया स्त्री पुरुषों को एकांत में मिलना वर्जित होता है। दैट मीन्स आप समझदार हैं, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक बालियां ना फूटे तब तक एकांत में स्त्री पुरुष ना मिले तो ठीक है ना। सेपरेशन होगा तो हमारे यहाँ पे क्या होगा? जनसंख्या में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा है जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से ये काकासार का त्यौहार। तो काकासार उनके इस व्रत को एकांत में मिलना वर्जित होता है और इस व्रत को तोड़ने का उपयुक्त अवसर काकासार होता है। सर, जो हम स्त्री पुरुष एक दूसरे से जब तक नई फसल में बाली नहीं आती है, फूल की बाली नहीं आती है, तब तक स्त्री पुरुष का मिलना वर्जित होता है। तो काकासार के दिन से ये जो व्रत रखती हैं औरतें या पुरुष जनजातीय लोग, तो ये तोड़ने का एक दिन होता है। इसमें काकासार लड़के और लड़कियां अलग अलग घरों में रात भर नाचते और आनंद मनाते हैं। कई अविवाहित युवक युवतियों को अपने लिए श्रेष्ठ जीवन साथी चुनने का यह पर्व सहायक सिद्ध होता है। एक प्रकार से रीति रिवाज नाम की आप वेब सीरीज अच्छे से देख सकते हैं। जनरली मैं सजेशन तो नहीं दूंगा लेस देन 18 ईयर स्टूडेंट्स को, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इस काकासार के बारे में इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। और काकासार मुख्यतः मध्य प्रदेश का त्यौहार है और मध्य प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है जो कि अब्बू झमाड़िया आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है सर। अगला त्यौहार है रत्नतवा या रसनवा। रसनवा मंडला जिले के बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। इसमें क्या होता है कि बैगा आदिवासी पुरुष नांगा बैगा जी की स्मृति में इस त्यौहार को मनाते हैं। नांगा बैगा जी की स्मृति में मनाते हैं और इस दिन क्या करते हैं? बैगा जनजाति के लोग मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। मधुमक्खियों की पूजा करते हैं नांगा बैगा जी की स्मृति में। जनरली सर, बैगा जनजाति की बात करें तो बैगा जनजाति का एरिया जो निवास स्थान है ये हम देखते हैं बघेलखंड से लेके मंडला से लेके बालाघाट में, बैतूल में, छिंदवाड़ा में बैगा जनजाति मिलती है और बहुतायत में ये हमारे यहाँ पे नहीं पाई जाती है। अगला त्यौहार है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार में जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो है लारूकाज। लारूकाज गोंड आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। लारूकाज का कुछ स्थानीय भाषा में प्रचलित नाम और कुछ भी है, इसके कुछ सिनोनिम्स नाम भी हैं। तो लारूकाज में क्या होता है? आदिवासी नारायण देव के सम्मान में मनाते हैं और सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। सर, इसमें सुअर की बलि दी जाती है। तो जनरली लारूकाज उत्सव के दिन या लारूकाज त्यौहार के दिन गौंड जनजाति के लोग क्या काम करते हैं? सुअर की बलि देते हैं, सुअर काटते हैं और उसी सुअर को तेल निकाल के खा जाते हैं। और आपको बता दूं, एज अ केमिकल इंजीनियर सर, सुअर का जो तेल होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है। बहुत सारी क्या कहते हैं औषधीय गुणों से भरपूर होता है सुअर का तेल। अगर हम किसी ऐसा आयुर्वेदिक की बात करें तो सुअर के तेल का जो उपयोग होता है वो किसी भी जली हुई चमड़ी को फिर से बहुत जल्दी सुधारने के लिए एक औषधि के रूप में काम करता है या बरनाल के रूप में काम करता है।
ठीक है, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं मड़ई की। तो सर अगर आप सिवनी से हैं, बालाघाट से हैं, मंडला से हैं, बैतूल से हैं, या फिर क्या कहते हैं आदिवासी इलाकों से हैं, आदिवासी अंचल से हैं, या फिर ऐसे अंचल से हैं जहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं, रीवा सीधी सतना वाला एरिया हो गया, या फिर क्या कहते हैं जबलपुर वाला, कटनी वाला एरिया हो गया सर, तो मंडई से आप परिचित होंगे। जनरली इवन इन इंदौर, भोपाल भी मंडई का आयोजन होता है। तो मंडई का जो आयोजन होता है पूरे समूचे मध्य प्रदेश में जहाँ पे भी जनजातीय लोग निवास करते हैं वहाँ पे मंडई का आयोजन किया जाता है। मंडई एक प्रकार से दिवाली के बाद से 1 महीने वाला तक चलने वाला त्यौहार होता है। मंडई के अंदर एक पर्टिकुलर स्थान पे, एक पर्टिकुलर जगह पे प्रत्येक साल आयोजित किया जाता है। तो मंडई में क्या होता है कि छोटे छोटे कुछ स्थानीय दुकानदार लोग होते हैं, वहाँ पे अपनी दुकानें लगाते हैं, एक प्रकार से बाजार टाइप का भरता है। एक जनरली मंडई से ऐसा एक छोटा सा मेला समान होता है और किसी एक स्थान, पर्टिकुलर स्थान या किसी एक छोटे गांव के अंदर पे होता है। तो ये दक्षिणी मध्य प्रदेश में किया जाता है सर, जहाँ पे गोंड जनजाति और उनकी उपजनजाति मंडई के अंदर जाती है, मंडई में जाती हैं। इसमें मंडई में मेले, मंडई के अंदर पे बाजार टाइप का लगता है, इसमें झूले आते हैं, इसमें गन्ने की दुकानें आती हैं। इस समय गन्ना आना शुरू हो जाता है और बहुत सारे, और एक गोंडों की देवी होती है जो एक प्रकार से झंडी के समान होती है। उस झंडी को उस मंडई में ले जाया जाता है। तो वो झंडी को ले जाने में भी काफ़ी मतलब ऐसा बताया जाता है कि इस झंडी को देवी चढ़ चुकी है। तो इस टाइप से मंडई में के दौरान देवी के समक्ष कुछ जगह पे बकरे की बलि दी जाती है सर। जो इस पे मध्य प्रदेश जीके की सारी बुक्स में पढ़ाया जाता है कि मंडई में, हर एक मंडई में बकरे की बलि दी जाती है, तो ऐसा नहीं है। जनरली एक किसी एक ग्राम विशेष में जहाँ पे आदिवासी अंचल में जहाँ पे आदिवासी लोग निवास करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक स्थान विशेष में एक झंडी समान की होती है जिसकी दीपावली के दिन से पूजा स्टार्ट करते हैं। उस दीपावली के दिन से पूजा स्टार्ट करने के बाद पे दीपावली के तीसरे दिन से मंडई भरना स्टार्ट होती है। तो उस जो झंडी को पर्टिकुलर जगह में जहाँ पे मंडई का स्थान होता है वहाँ पे ले जाया जाता है, बाजों के साथ ले जाया जाता है, बढ़िया भव्य शोभा यात्रा निकलती है। उसके बाद शोभा यात्रा में बढ़िया डांस करते हुए जाते हैं लोग और वहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो जनरली इसमें गोंड जनजाति के साथ साथ अहीर जाति के लोग, ग्वाले जाति के लोग भी डांस करते हैं। तो अहीरी नृत्य करते हैं इसमें मंडई के अंदर। फिर सर अगला उत्सव हमारे मध्य प्रदेश का प्रमुख उत्सव आता है गणगौर उत्सव। तो गणगौर जो उत्सव है वो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए ये मनाया जाता है। और जो गणगौर उत्सव है वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। वर्ष में कितने बार मनाया जाता है? 2 बार गणगौर उत्सव मनाया जाता है। एक पहला चैत्र महीने के में और दूसरी बार है भादो महीने में। दैट मीन्स चैत्र महीने में भी क्या होती है? नवरात्रि होती है। भादो महीने में भी क्या होती है? नवरात्रि होती है। तो जब जब नवरात्रि के महीने आते हैं याद करिएगा कि गणगौर उत्सव भी उसी महीने में मनाया जाता है। और ये महिलाओं का पर्व है। किसका पर्व है सर? महिलाओं का पर्व है। ठीक है। अब जो त्यौहार है हमारा भाई दूज, मध्य प्रदेश का प्रमुख त्योहारों में से एक भाई दूज त्यौहार है। और भाई दूज भी जनरली शायद साल में 2 बार आता है। तो भाई दूज का त्यौहार एक पहला आता है वो चैत्र के महीने में आता है। चैत्र के महीने में आता है होली के बाद। तो दूसरा आता है कार्तिक महीने में। सर जो होली की द्वितीया होती है मतलब धुरेड़ी का 1 दिन बाद, ठीक है, तो चैत्र की द्विज कहलाती है। तो उस दिन क्या कहते हैं भाई दूज होता है। दूसरा होली कार्तिक माह में जो दीपावली का फर्स्ट डे, गोवर्धन पूजा के बाद वाला जो सेकेंड डे होता है वो भाई दूज कहलाता है। तो इसमें दोनों दिनों में क्या काम करती हैं? भाई बहने को तिलक करती है और भाई बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। सेम एज रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन में क्या होता है कि बहनें राखियाँ बांधती है भाई को और भाई रक्षा सूत्र के बदले में अपनी बहन को रक्षा करने का वचन देता है। सर मध्य प्रदेश, अगला त्यौहार की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में या मध्य प्रदेश के अंचलों में मनाने वाले प्रमुख त्योहारों में तो आखा तीज की बात करते हैं सर। तो आखा तीज हमारा एक मुख्य त्यौहार है।
वैशाख माह मतलब अभी आने ही वाली है। चैत्र के बाद जो सेकेंड महीना अभी वैशाख का चल रहा है और कुछ दिन बाद अभी आखातीज हमारी आने वाली है। तो वैशाख माह का यह उत्सव विवाह का स्वरूप लिए है। कुछ स्थानों पर इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। जनरली अक्षय तृतीया एक सिंधियों का त्यौहार भी है ये, और बनियाओं का त्यौहार भी है ये, और सभी जातियों के लोग इसको मध्य प्रदेश के अंदर पे मनाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन में अगर आप किसान वर्ग से संबंधित है, कृषक वर्ग से संबंधित है, तो ये जनरली इसमें आज के दिन से न्यू किसान लोग आम का जो रस होता है सिवाई के साथ खाना शुरू करते हैं। आज से पहले ये लोग आम को पूजा करते हैं आज, और आम के रस को खाना शुरू करते हैं। ये कुछ कृषक वर्ग की बात हो गई, पर्टिकुलर जाति विशेष की बात हो गई कि इसमें ऐसा कुछ होता है। सिवाई की खीर बना के, आम का पन्नो बना के, या आम का जूस बना के इसको खाना स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ व्यापारी वर्ग में ये सोना या चांदी विशेष को खरीदने के लिए एक विशेष दिन माना जाता है। तो एक प्रकार से आखातीज का उत्सव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट सिर्फ इसमें यह है कि ये कब मनाया जाता है। तो सर ये जो आखातीज है ये वैशाख माह का उत्सव है, और इसमें वैशाख माह की तृतीया में को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है मध्य के कुछ उत्सव में नीरजा उत्सव। तो नीरजा उत्सव जो है सर वो 9 दिन तक चलने वाला यह उत्सव दशहरे के पूर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर स्त्रियां माँ दुर्गा की पूजा करती है। दैट मीन्स जो नीरजा है यह नवरात्रि है। नवरात्रि को ही नीरजा उत्सव कहा जाता है। तो सेम एज मैंने आपको बताया, चैत्र महीने में भी नवरात्रि होती है, भादो महीने में भी नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे। तो जो नीरजा होती है, ये जो चैत्र भादो मास में जो नवरात्रि मनाई जाती है उसको नीरजा उत्सव के नाम से जाना जाता है। अगला त्यौहार की ओर बढ़ते हैं। तो अगला त्यौहार होता है मध्य प्रदेश के अंदर घड़ल्या। यह मालवा क्षेत्र का प्रमुख त्यौहार है। कहाँ का त्यौहार है? मालवा क्षेत्र का प्रमुख त्यौहार है। मालवा का जो पठार है हमारा, इस क्षेत्र का प्रमुख त्यौहार है। नीरजा पर्व के 9 दिनों में ही लड़कियां घड़ल्या भी मनाती है। अविवाहित युवक भी इसी तरह का एक उत्सव छला के रूप में मनाते हैं। सर जहाँ पे घड़ल्या लड़कियां मनाती है वहीं पे लड़के लोग क्या मनाते हैं? छला मनाते हैं। ठीक है। लड़की लोग घड़ल्या मनाती है तो लड़के लोग छला मनाते हैं। अब अगला उत्सव की ओर हम मध्य प्रदेश के बढ़ते हैं, सुवारा उत्सव या सुवारा फेस्टिवल। सुवारा फेस्टिवल की बात करें तो ये बुंदेलखंड में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। सर जनरली घड़लिया और सुवारा की मैं बात करता हूँ तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ पीईबी द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, छोटे मोटे एग्जाम लिए जाते हैं, इसमें इसके क्षेत्र से संबंधित विशेष कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो कब मनाया जाता है वो याद रखने की चीज़ है, और दूसरा किस अंचल में मनाया जाता है या किस क्षेत्र में विशेष में मनाया जाता है वो याद रखने की चीज़ है। तो जो नीरजा उत्सव है यह दशहरे के पहले मनाया जाता है, और घड़ल्या उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है सर। अब सुवारा उत्सव है ये बुंदेलखंड में मनाया जाता है। सुवारा में क्या होता है कि इस पर्व में दीवार पर एक चबूतरे पे एक राक्षस की फोटो लगाई जाती है या एक प्रतिमा बैठाई जाती है राक्षस की प्रतिमा के ऊपर शिव पार्वती की प्रतिमा लगा दी जाती है, और शिव पार्वती की प्रतिमा लगा के लड़कियां इसकी पूजा करती हैं और इसकी गीत गाती हैं। तो ये जो उत्सव कहलाता है बुंदेलखंड का, ये सुवारा उत्सव कहलाता है। ठीक है सर। उसके बाद नवन्ना। यह नवन जो उत्सव है ये जनरली गोंड जनजाति के द्वारा बनाया जाता है या बुंदेलखंड में भी मनाया जाता है। ये जो उत्सव है जनरली हमारी यहाँ पे नई फसल आने के बाद में, खरीफ की नई फसल आने के बाद में दिवाली के पहले मनाया जाता है। इसमें क्या होता है सर कि नई फसल पकने पे ये त्यौहार को मनाते हैं। इसमें हम नया खाते हैं। जनरली गोंड जनजाति के द्वारा इस त्यौहार को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, और ये लोग जहाँ भी इनका कुल देवता या कुल देवी होती है वहाँ पे एकत्रित होकर बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पूरे गोत्र के लोग इकट्ठा होकर। तो ये बुंदेलखंड का प्रमुख त्यौहार है। और सतपुड़ा मैकाल पर्वत वाली जो श्रेणी का रेंज वाला जो एरिया है सर, यहाँ का भी ये प्रमुख त्यौहार है नवन्ना या नया खाना भी इसको बोलते हैं। अगला त्यौहार है कर्मा।
कर्मा त्यौहार उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? उरांव जनजाति के लोग। किस जनजाति के लोग? उरांव जनजाति के लोग। उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा यह मनाया जाता है। जब यह धान की फसल रोपने के लिए तैयार हो जाती है तब उत्सव मनाया जाता है, कर्मा का नृत्य किया जाता है। ठीक है, धान की फसल रोपने के लिए कब त्यौहार होती है, तैयार हो जाती है? जनरली 10 जुलाई के आसपास में ये धान की फसल रोपने के लिए तैयार हो जाती है और ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अगला त्यौहार है सरहुल। सरहुल उरांव जनजाति के द्वारा ही ये त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से सूर्य देवता और धरती माता का विवाह रचाया जाता है और इसके आरंभ में साल वृक्ष के फलने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। अप्रैल माह के आरंभ में जब बात करें, साल के वृक्ष में जब फल लगते हैं तब इस त्यौहार को, यह सरहुल उत्सव को मनाया जाता है और सरहुल उत्सव जो है ये उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, थैंक्स। हमने मध्य प्रदेश के इस वीडियो में कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में बात किया, जो मध्य प्रदेश के कुछ त्यौहार हैं जो हमारे संविदा या पीईबी या व्यापम या एमपीपीएससी के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमने उन एग्ज़ाम्स को के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है। एक बार मैं उनको फिर से रिव्यू करता हूँ। कर्मा का त्यौहार है वो उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सरहुल भी उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सरहुल में क्या सूर्य और अग्नि की शादी की जाती है। सुवारा बुंदेलखंड का त्यौहार है, इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। नवन्ना बुंदेलखंड का त्यौहार है, इसमें नए खाने पर पूजा की जाती है। नीरजा ही नवरात्रे का दूसरा नाम है। घड़ल्या मालवा जनजाति का त्यौहार है और इसको नवरात्रे के समय ही मनाया जाता है। और भाई दूज की बात करते हैं तो भाई दूज का त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है, होली के बाद और दूसरा दिवाली के बाद में। आका तीज बैसाख माह की तृतीया के दिन मनाया जाता है। मड़ई लगभग दिवाली के 1 महीना तक चलती है। गणगौर उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं और चैत्र महीने में मनाया जाता है। लारूकाज गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये नारायण देवता के सम्मान में मनाया जाता है। रतनवा या रसनवा मंडला जिले की बेगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, नागा बेगा की याद में। और ककासार जो है अब्बू झामड़िया आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। इसमें क्या होता है कि जब तक नई फसल की बाली नहीं आती है तब तक स्त्री पुरुष एक व्रत रखते हैं जिसमें से किसी स्थान विशेष पे या अकेले में स्त्री पुरुष का मिलना वर्जित होता है। एक प्रकार का उत्सव है और जैसे ही क्या कहते हैं काकासार होता है उसके बाद ये स्त्री पुरुष मिलना शुरू हो जाता है। और काकासार उत्सव तभी होता है जब नई फसल में नई बालियाँ आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं दशहरा। दशहरा तो आप सभी को पता है, भगवान राम ने क्या कहते हैं जब लंका जीत के आए थे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने पूरे दीप जलाए थे। उसके बाद दशहरा होता है, जस्ट नवरात्रि के 1 दिन बाद होता है दशहरा। संजा या ममूलिया, संजा का त्यौहार कुंवारी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ममूलिया मनाया जाता है। हमने गंगा दशमी का भी डिस्कस किया था। गंगा दशमी 10वीं तिथि को मनाया जाता है, आदिवासी और गैर आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। जनरली अवधारणा यह है कि गंगा दशमी के दिन में इसी दिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। आज के दिन ही क्या हुआ था? पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। और ठीक है, और मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में हमने डिस्कस किया था हरेली की या हरेली अमावस्या का। तो श्रवण मास में या गुरु पूर्णिमा के दिन में, श्रवण मास की अमावस्या के दिन में हरेली अमावस्या को मनाया जाता है। आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और इसमें आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी है आपको याद हुई होगी और किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग भूलेंगे नहीं। इसको नहीं भूलने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, समझना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।